जब अधर्म चरम पर होगा, जब सत्य दब जाएगा और जब मानवता अंधकार में खो जाएगी, तब भगवान कल्कि अवतरित होंगे। लेकिन प्रश्न यह है, क्या वह अकेले होंगे या नहीं? उनके साथ होंगी वो दिव्य शक्तियाँ जिन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए पहले ही भी हस्तक्षेप किया है। आइए जानते हैं कल्कि अवतार की सहायता कौन करेगा। पुराणों में वर्णित है, भगवान कल्कि को देवदत्त नामक एक सफ़ेद घोड़ा प्राप्त होगा। यह घोड़ा आकाश में उड़ने वाला, तेज और दिव्य ऊर्जा से युक्त होगा। यह उन्हें युद्ध भूमि तक ले जाएगा और यह घोड़ा कोई साधारण जीव नहीं बल्कि स्वयं एक देवतुल्य अस्तित्व होगा। शेषनाग, जो भगवान विष्णु के सैया और साथ साथ वाहन भी है, कल्कि अवतार में रथ के सारथी बनेंगे। प्रतीकात्मक रूप से शेषनाग बुद्धि और संतुलन का प्रतीक है। उनका मार्गदर्शन कल्कि को धर्म के मार्ग पर बनाए रखेगा। भगवान कल्कि के पास एक विशेष तलवार होगी, रत्नमाला। यह तलवार सिर्फ शस्त्र नहीं बल्कि धर्म, न्याय और ज्ञान की ऊर्जा से भी भरी हुई होगी। जब यह तलवार चलेगी तो अधर्म का विनाश सुनिश्चित होगा। हिंदू धर्म में 7 चिरंजीवी माने गए हैं, जिनमें से कई भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। परशुराम जी, विष्णु के 6ठे अवतार, अब तपस्या में लीन हैं। शास्त्रों के अनुसार कल्कि को युद्ध शिक्षा देने वाले गुरु परशुराम ही होंगे। हनुमान जी, अजर अमर देवताओं के प्रिय भक्त, जब धर्म संकट में होता है तो हनुमान जी प्रकट होते हैं। कल्कि के साथ होकर विनाशक और रक्षक दोनों रूप में सहयोग करेंगे। अश्वत्थामा, महाभारत का योद्धा जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अमरता का श्राप दिया था, उसकी भूमिका विवादित होगी। कुछ मानते हैं कि वह कल्कि के विरोध करना, कुछ मानते हैं कि पश्चाताप के बाद सहयोग करेगा। कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य के समकालीन धर्मज्ञ और चिरंजीवी, वे कल्कि को धार्मिक संस्कार और नीति ज्ञान देंगे। नारद मुनि और देवदूत, नारद मुनि का कार्य है सत्य का प्रचार करना और ईश्वर की महिमा का संचार करना। वे संसार में भ्रमण कर कल्कि का आगमन घोषित करेंगे। अन्य देवता जैसे इंद्र, वरुण, यम आदि भी धर्म युद्ध में योगदान देंगे। जब भगवान विष्णु अवतरित होंगे तो प्रकृति, समय और ब्रह्मांड स्वयं उनकी सहायता करेगा। सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, ये सभी कल्कि के मार्ग में सहायक होंगे। कल्कि अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ होंगी वो सभी शक्तियाँ जो सृष्टि की रक्षा के लिए तत्पर हैं। उनकी अवतार गाथा सिर्फ विनाश नहीं बल्कि पुनर्धर्म की स्थापना की महान कथा होगी। धन्यवाद।